हम पूरी जिंदगी बहुत फैसले करते हैं, सुबह उठकर कौन से कपड़े पहनने से लेकर उस दिन कौन सा खाना खाने तक। हम लाइल्मी में चीज़ों का चुनाव करते रहते हैं, हर रोज रुके बिना। यकीनन सारी चॉइसेस इतना आसान नहीं होती, कुछ बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पेशा इख्तियार करने का फैसला, या फिर किसी शहर में रहने का, या फिर किसी प्रपोजल का जवाब देने का फैसला हो। मैंने भी एक फैसला लिया था। मैंने तलाक ना लेने का फैसला किया है। एक आखिरी कदम उठाकर ये फजूल शादी खत्म करते करते मैंने ये कदम ना उठाने का फैसला किया। इसमें कैनान के साथ मेरी नाराजगी। मतलब अगर इसने काम ना किया तो हम कह देंगे कि हम लोग एग्री नहीं हैं। देखो अभी नहीं, लेकिन बाद में हम लोगों को ये कहना बहुत ज्यादा आसान होगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। कुछ महीने और, जैसा तुमने कहा। पता नहीं शिवान से जो वादा किया था ये उस वजह से था क्या। मुझे अपने फैसले पर कायम रहना था। मेरा दिल पुरसुकून था क्या? हाँ, ये बड़ी हकीकत थी। अब खत्म होने वाले इश्क के पीछे रोना, या शादी के जिस ख्याल में पड़ी हुई थी उसके दर्द को भी एक तरफ रखकर जिंदगी गुजारना। ज्यादा अहम चीजों की तरफ ध्यान देना होगा मुझे, जैसा कि कोई जॉब ढूंढना। मेरे घर की सूरत हाल और भाई के हमें दिए हुए नुकसान के होते हुए मेरे पास कोई खेल खेलने का वक्त नहीं था। और अब मेरे यहाँ होने की वजह यही तो थी। एशली के साथ स्टूडियो के प्लान को एक बार साइड पर रखकर जॉब करने का फैसला कर लिया था। मुझे पैसा कमाकर अब पापा की मदद करना थी। मैं पुरअज़्म थी और मैं पक्का फैसला कर चुकी थी। मेरी जिंदगी कैनान और शिवान के साथ खेले हुए खेल से इबारत नहीं थी। आखिर एक दिन ये खेल खत्म हो जाएगा और मुझे अपनी जिंदगी जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू करनी होगी। जी शिमाल मैडम। शिमाल यकीनन मेरे प्यार में गिरफ्तार हो गई। क्या करती वो बेचारी? मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा, ऐसे उसे अपने प्यार में फंसाऊंगा कि कुछ समझ में आए इससे पहले वो खुद ही हाँ कर देगी। मानते हो ना मेरे दिमाग को? तारीख गवाह रहेगी शिवान के कारनामों से मेरे दोस्त। शिमाल अब देखो क्या करता हूँ। हम कॉल करेंगे, जबकि हम लोग जानते हैं कि वो कॉल नहीं करेंगे। चलो मेरा तो समझ में आता है, लेकिन तुम तो यूनिवर्सिटी की टॉपर हो, तुम्हारे जैसा तो उन्हें मिल ही नहीं सकता। यार शिमाल, तुम इतनी बड़ी फैमिली की बहू हो, फिर हम क्यों जाते हैं ऐसे जॉब इंटरव्यूज के लिए? एशली चुप हो जाओ, बस कर दो। वो और बात थी, ये और बात है। ये एक खेल था और खत्म हो जाएगा। फिर ना मैं उस घर की बहू रहूंगी और ना ही शिवान रहेगा। समझ गई तुम? अब कभी दोबारा ये बात मत करना। वो मेरी गुलाम बन जाएगी, रोएगी, शिवान की सदाएं लगाएगी। फिर क्या होगा पता है? मेरे लिए कंपनी के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। और अगर उसने तुमसे पहले कदम उठा लिया? ओकान साहब ठीक है, मैं समझता हूँ जब कुदरती तौर पर हो सकता है, तो फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों पैदा करना चाह रहे हैं। वक्त नहीं है डॉक्टर, वक्त नहीं है। तुम मुझे नहीं समझ रहे और समझोगे भी नहीं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये हो सकता है या नहीं। अरे छोटी सी बात है और ये डॉक्टर पता नहीं क्यों नखरे कर रहा है। आए बाय शायद पता नहीं क्या है इसको, पता नहीं क्या है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं शिवान, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने इस लड़की से फजूल में शादी की है ये कहते हुए दीवारों पे सर मारोगे तुम, मेरे हाथ चुमोगे हाथ। ओकान साहब, हमारे घर में पहला नवासा होगा जानते हो, इसीलिए भाई से पहले मैं देना चाहता हूँ बच्चा, उसी के लिए भाग रहा हूँ। क्या मतलब? शिवान लोग भी बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी बात है क्या? बड़ी बेसब्री से सोच रहा होगा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। कैसे कुछ नहीं आएगा? मतलब आप अगर बच्चा पैदा करेंगे तो शिवान के हाथ कुछ नहीं आएगा, ऐसा है क्या? नहीं ऐसे ही कह रहा था मैं। ओकान साहब, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो क्या आप मुझे बताएंगे, आप दोनों के दरमियान कोई मसला चल रहा है क्या? नहीं यार, क्या मसला होगा? नॉर्मल भाइयों के दरमियान झगड़ा चलता रहता है। खैर मैं चलता हूँ। चलें ठीक है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपस में नंबर एक्सचेंज कर लें? क्यों?
मतलब अब हमारी जान पहचान हो गई है ना। मतलब आपको कभी डॉक्टर की जरूरत तो पड़ सकती है ना, उसके लिए मैं हाजिर हूँ खान साहब। मेरा भाई हाथ मलता रह जाएगा, कंपनी सिर्फ मुझे मिलेगी, मुझे। इसलिए वक्त ज़ाया किए बिना आज शाम का प्लान करते हैं। कैसे? ऐसे मेरे भाई, एक कंपनी को हम फंडिंग करते हैं, उसका थिएटर शो है आज। उन्होंने खुसूसी तौर पे आज मुझे बुलाया है। अगर ये मौका मैंने जाने दिया तो फिर जीत कैसे होगी मेरी। पहले उसे थिएटर लेकर जाऊंगा, उसके बाद एक रोमांटिक सा डिनर। ऐसे मौके पर कोई ना नहीं कहती। रोमांस, हर चीज एकदम परफेक्ट तरीके से प्लान की है मैंने। तुम देखना, एक हफ्ते से भी पहले शिमाल मेरी गुलाम बन जाएगी, इश्क में मर रही होगी वो मेरे। लिख के दे सकता हूं तुम्हें। थिएटर में? हाँ बिल्कुल। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। भला थिएटर में क्या होगा? शिमाल थिएटर में गई और उसे अपनी शादी जाली होने का कैसे पता चल गया? ऐसा है क्या? शिमाल मैडम, शिमाल, असल में मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। वो तो हूँ। चले, देर हो रही है। तुम्हारी खूबसूरती ने मेरे होश उड़ा दिए हैं। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, सच कह रहा हूँ मैं। तुम फिर से तो नया खेल नहीं खेल रहे? खेल तुम्हारे साथ? कैसी बातें कर रही हो तुम? तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी, वो भी ना करूँ क्या? लेकिन मुझे तो कुछ और प्लान की स्मेल आ रही है। महंगा परफ्यूम है। खैर, तुमने नोटिस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा और करीब से सूंघ लो, देखो कितनी अच्छी स्मेल। छिछोरे, देखो हमने वादा किया था एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, भूले तो नहीं हो ना? नहीं, कभी नहीं। पक्की बात है। झूठ कहूंगा? क्या हो गया तुम्हें? क्या अब अंदर जा सकते हैं हम? हाथ उठाओ, अब दोबारा टच करने की हिम्मत नहीं करना। लोगों के सामने तो ऐसा मत करो यार। तमीज से रहो तुम मेरे साथ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ शिमाल, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, समझी? याद आया कुछ? मैं यहाँ इतने सारे लोगों के सामने तुमसे इसलिए तमीज से पेश आ रहा हूँ, समझ गई आप? तुम्हारी जिद को मैं तोड़ूंगा, देखो। खुशामदीद शिवान साहब, बहुत खुशी हुई आप आए। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अगली बार वालिद साहब को भी लेकर आइए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। शुक्रिया आपका। यू आर मोस्ट वेलकम। तुम देख रही हो, हर किसी की नजरें मेरे ऊपर हैं। तुम भी अब इन सब चीजों की आदी हो जाओ। बहुत लकी हो तुम, जितना शुक्र करो कम है, क्योंकि तुम्हारा शौहर ही इतना अट्रैक्टिव है। लेकिन बात सिर्फ अट्रैक्टिव होने की तो नहीं है ना शिवान सर। मैं तो सड़क पर बंदर भी देख लूं तो उसे देखती रहती हूँ। इसने मुझे बंदर कहा क्या? कोई बात नहीं, एहतियात से काम ले रही है। क्योंकि मैं थोड़ा सा करीब आया हूं उसके, वो पागल हो गई है, फंस गई है। ना करो ऐसा, हर कोई मुझ पर फिदा है। खौफ से तकदीर तो नहीं टलती शिमाल मैडम। तुम भी शिवान की फैन हो जाओ, एंजॉय करो। अरे ये तो खेल ही खेल में इतना आगे बढ़ गया है कि मेरी तो जाने अलग में आ गई है। मैंने ही इसे सर पर चढ़ा लिया है। अरे ये तो देखा देखा सा लग रहा है मुझे। याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है इसे। शिमाल, वो मैं थिएटर के दोस्तों में से एक को निकाह ख्वाह बना खिलाऊंगा। गवाहों की मौजूदगी में और मेहमानों के सामने और साथ साथ मेरी सरबराही में मैं आप लोगों को मियाँ बीवी करार देता हूँ। शिवान,
ये आदमी मुझे कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तो पागल हो गई हो क्या? इस लड़के को क्या देख रही हो? छोटा मोटा आर्टिस्ट है। मैंने सुना है यहाँ पे सलमान खान भी आने वाला है। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा ना। हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसे के जैसे मैंने आमने सामने देखा हो इसको। अरे छोड़ो भी, भूल जाओ उसे। नरगिस मैडम, नरगिस मैडम हमारी बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड है। आओ तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। अगर उनसे मिले बगैर गए तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। आओ चलो चलते हैं। लेकिन ये आदमी। नरगिस मैडम। शिवान कैसे हो? अरे भाई तुमसे तो डरना चाहिए नाजली, डरना भी चाहिए और हाथ भी चूमना चाहिए। खुद को बीच में लाए बगैर तुमने हकीकत भी शिमाल को बता दी। और वैसे भी इस तलाक के ड्रामे के बाद मैं आराम से तो नहीं बह सकती थी ना डैम इट। हाँ बस मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की तलाक लेने से पीछे क्यों हट गई है। लेकिन आज शाम सब कुछ बता देंगे वो लोग और वो खेल के एंड पर पहुंच जाएंगे, है ना? हाँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब शिवान निकाह ख्वाह को अपने सामने देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। लुटपुट जाएगा और क्या होगा। काश हम भी देखने जाते तो कितना मजा आता। ये कहाँ फंस गया मैं। कहाँ फंस गया मैं? कुछ करना होगा मुझे, कुछ करना होगा। शिवान कहाँ खो गए? यहाँ नहीं रुक सकते, बहुत खतरनाक होगा। उसे यहाँ से लेकर जाना होगा। शिवान, शिवान, नरगिस साहिबा तुमसे कुछ पूछ रही हैं। बाबा को मेरा सलाम कहना, काफी टाइम से मिले नहीं। जी बहुत शुक्रिया, जरूर कहूँगा। बहुत शुक्रिया। आओ डार्लिंग चलो। तुमसे एक बात कहूँ, चले यहाँ से क्या? तुम थोड़ी घुटी घुटी सी लग रही हो। वैसे भी यहाँ का माहौल बहुत घुटा हुआ सा है और मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ ले आया। चलो चलते हैं। शिवान हम क्यों चले? जब आए हैं तो जा क्यों रहे हैं? और ये बताओ तुम अचानक इतनी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम भी अटक के रह गई हो यार। राग अलाप के रख लिया, चाले चल रहा है, चाले चल रहा है। क्यों चाले चलूंगा मैं तुम्हारे साथ? मैं कोई चाल नहीं चल रहा। ऐसा लगता है जबरदस्ती रोका है मैंने। देखो असल में बात यह है कि कंपनी के लिए हमें कपल के तौर पे यहाँ आना जरूरी था, बस। चलो। लेकिन कंपनी के लिए आना जरूरी था क्या कपल के तौर पर? जी हाँ मैडम, बिल्कुल। इसीलिए तो यहाँ आया था। लोगों ने हमें देख लिया, सलाम दुआ हो गई लोगों से, बस। इसलिए अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है ना? चलो चलते हैं। हाँ, मैंने सुना है बहुत ही फजूल ड्रामा है ये, बहुत ही ज्यादा। यकीनन बाकी रात तुम्हारे साथ गुजारने से ज्यादा फजूल नहीं होगा। सोचो सोचो शिवान, सोचो क्या करोगे अब? तुम्हें कुछ करना होगा अभी। आ रहे हो या मैं जाऊं यहाँ से? कहाँ है? हाँ वो रही। इसे गौर से देखो जरा। मैंने इस लड़के को स्क्रीन पर नहीं, ऐसे जैसे आमने सामने देखा हो, लेकिन मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ देखा है इसको। कहीं तो देखा है इसको। मैं तुम्हारे प्यार के लिए इस दुनिया से लड़ जाऊंगी, अपने घर वालों को छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अब ये कहाँ से आ गया ओकान? मेरी जान, क्या हमारे प्यार की निशानी जल्द से जल्द तुम अपनी गोद में नहीं लेना चाहती? मैं चाहती हूँ ना मेरी जान। हम एक दूसरे से प्यार तो करते हैं और प्यार की वजह से ही होगा ना ये सब। मेरी जाने मन, रास्ते के बजाय मंजिल को देखो ना। अहम क्या है इस वक्त? क्या? अरे इस कमरे को बच्चों से भरना। मैं चाहता हूँ यहाँ बहुत सारी छोटी विल्दान हो। टुक टुक नजरों से हमें देखेंगे, कितना अच्छा लगेगा।
हाय छोटे छोटे क्यूट से बच्चे। तुम जानते हो मेरी जान, जब मैं छोटी थी ना तब भी बहुत प्यारी थी। हर कोई रुक रुक के मुझे ही देखता रहता था। क्यों नहीं होगी? लेकिन हमारा बेटा हो तो बिल्कुल तुम पर जाए, लेकिन तुम्हारी तरह अजीब सा ना हो। कोई मसला नहीं, दोनों तुम पर चले जाएं। बस अहम बात यह है कि पैदा हो जाएं जल्दी से। क्या कहती हो? नहीं नहीं, मैं राजी नहीं हूँ इसके लिए। हम थोड़ा और इंतजार कर लेंगे। और मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। बस हम इंतजार कर लेंगे। जब इतना इंतजार किया है तो और सही। ठीक है इंतजार कर लेते हैं। वो फातिमा अपने ट्विंस के साथ घूमती फिरेगी, तुम खुद को कोसती रहना। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ, तुम्हारे लिए और अम्मी के लिए। तुम्हें नहीं पता है क्या? वो फातिमा अपने ट्विंस के साथ आई थी और तुम्हें अफसुर्दा करके चली गई। तुम्हारी प्यारी आंखें उदास कर गई। मैं तुम्हारी आंखों को इस तरह नहीं देख सकता जान। तुम्हें कैसे पता चलता है मैं दुखी हूँ? पता चल जाता है जान, प्यार करने वालों को सब पता चल जाता है। मेरा प्यारा फूल हो तुम। हाँ, फूल कहा मुझे। तुम कोई आम फूल नहीं, अरे तुम तो सदाबहार हो, सदाबहार। हर मौसम में खिलती हो मेरी जान। मेरी जान। हम पहले टेस्ट ट्यूब में बच्चा बनाकर फातिमा का मुंह बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद हम दोनों मिलके इस बाग में हर साल एक फूल खिलाएंगे। हाय। और मैंने पता किया है, इससे ट्विंस क्या 3-3 बच्चे पैदा हो सकते हैं। 3 बच्चे? अरे 3 क्या 5 बच्चे भी हो सकते हैं, डॉक्टर ने कहा है। 5 बच्चे एक बार? ये जमाना हमें मिलने से नहीं रोक सकता। मैं हर दीवार को गिरा दूंगी। कुछ ढूंढो शिवान, कुछ निकालो, इसे याद आ जाएगा। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। ओह, क्या हुआ? लेवेंट का मैसेज आया है। मुझे लेवेंट के साथ एक जरूरी प्रेजेंटेशन बनानी थी, वो भूल गया मैं। इतनी रात को? हाँ, इतनी रात को। चलो, एक अमेरिकन कंपनी है, उसके लिए वहाँ दिन हो रहा है, इसलिए हमें जाना होगा। हमें निकलना होगा। चलो। अच्छा तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं, सुनो, हमें एक साथ जाना होगा यहाँ से, अलग अलग नहीं चलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अलग अलग नहीं हो सकता। अकेले अकेले गए तो हमारे पीछे लोग बातें बनाएंगी, समझिए आप। लोग कहेंगे इनका झगड़ा हुआ है, इसलिए हमें साथ जाना होगा। आप प्लीज खामोश हो जाए। सॉरी, हर कोई हमें यहाँ देख रहा है। हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। चलो शिमाल, चलो। चलो चलो। इसाद भाई को वेलकम कहते हैं। शिमाल, इमरजेंसी है, प्लीज चलो जल्दी। जैसा कि हमारे पास लिस्ट में लिखा हुआ है, तुम इनके नाम पढ़ के सुनाओ। पहला नाम है दर्शन साहब की बेटी शिमाल मैडम के साथ। तहसीन साहब के बेटे शिवान के साथ। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। याद आ गया मुझे। ये हमारे स्टेज के बेहतरीन कलाकारों में से एक है। इन्होंने अपने फन में कामयाबी याद आ के गया? झंडे गाड़े हैं। पता है ये आदमी हमारा निकाह हुआ है। अरे अरे अरे, क्या बोल रही हो तुम? ये वो नहीं है, हमें इमरजेंसी है, जल्दी जाना होगा। चलो मेरे साथ। जी हाँ, और मैं अपनी मेहनत के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचा हुआ हूँ जहाँ पर आपके सामने मैं अपनी आज परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ। बस करो शिमाल, तुम भी। कहाँ निकाह ख्वाह, कहाँ एक्टर, क्या करी हो तुम? ये आदमी वही है शिवान, मैं उसकी शक्ल नहीं भूल सकती। अच्छा, ये क्या हो गया? हम निकलने ही वाले थे, पता है तुम्हें? बस निकलने वाले थे, याद आ गया उसको। तो तुमने क्या कहा? क्या करता भाई, मना करना पड़ा। साफ साफ मना कर दिया मैंने। हर इंसान की शक्ल एक दूसरे से मिलती है, ये वो, बस। तुम्हें लगता है वो मान गई? हाँ ना यार, कैसे नहीं मानेगी? वो शिमाल है, तुम जानते हो, बड़ी बेवकूफ़ है। छोड़ो, ये काम हो गया, चिल करो। खैर तो है सब लड़की। कल तक तो तलाक लेने का कह रही थी, आज शादी की वीडियो देख रही हो।
हाय अल्लाह, माशाल्लाह कितने कमाल लग रहे हैं हम एक साथ, एक दूसरे के साथ कितने जच रहे हैं। अल्लाह हमें सब की। तुम ऐसे क्यों देख रही हो, क्या हुआ? हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो। वही है ये तो। कौन है? चलो मान लेते हैं कि शिमाल ने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन मेरे जहन में एक चीज खटक रही है। इस रात की ड्रामे की दावत तुम्हें मिलना और तुम्हारा वहां पर जाना, ये सब इत्तेफाक है? मुझे नहीं लगता। नाज़ली। बेटा तुम ही नाज़ली को सब कुछ बताते हो। नहीं यार, वो नहीं है। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने तो मुझसे वादा किया था यार। नहीं, नाज़ली नहीं हो सकती, गलत फहमी है ये। वो नहीं हो सकती। शिवान, बाबा। ओह मुराद साहब, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, तो चलिए ना। चलिए आइए आइए। आइए, चलिए चलिए। वो नहीं है, क्यों डरा रहे हो यार? मैं ये नसीहत हर किसी को नहीं देता हूँ, समझ रही हो ना? देखो एक्टिंग मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। जैसे तुम्हारे बाल है ना, इसमें से कोई चीज़ निकाल के बाहर फेंक दी जाए और तुम्हें उस बात का पता भी नहीं चलता। इस चीज़ को हम कहते हैं एक्टिंग। देखो जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कभी भूल ना और इसको ज़रूर यूज़ करना, तुम्हारे बहुत काम आएगा। जैसे ये एक्टिंग की दुनिया है ना, बहुत सादा है, कम से कम मेरे लिए तो है। एक्सक्यूज मी, कहिए। इज्जत साहब आप ही है ना? जी हाँ, ठीक पहचाना आपने। चलो आप जाओ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो लगता है आप मुझे बड़ी बेसब्री से ढूंढ रही थी। खूबसूरत लड़कियों की मैं हमेशा मदद करता हूँ। कहिए क्या काम है? अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या आप अपने थिएटर के अलावा निकाह खां का काम भी करते हैं? अगर करता होता तो आप पसंद करती क्या? चले मैं आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। आपने मुझे पहचाना या नहीं? एक आइडिया है, तुम मेरे और नजदीक क्यों नहीं आ जाती? हो सकता है तुम्हारे करीब आने से मुझे कुछ और याद आ जाए। तुम्हारी तबीयत 1 मिनट में दुरुस्त कर सकती हूँ। पहले ये बताओ हंस क्यों रहे हो? मुझे सच सच बताओ, तुम शिवाना और मेरी शादी में आए थे या नहीं? सिर्फ इतना बताओ कि तुम उस शादी के निकाह ख्वाह थे या नहीं। आ गया, इल्हाम आया है। कौन आ गया? इल्हाम आया है मुझे। तुम इंतजार करो यहाँ पे, मैं अभी आया। 1 मिनट मेरी बात सुनो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे मुझे वहाँ जाना है। मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी बात का जवाब तो दे दो। इसाक मेरी बात सुनो। इसाक दरवाजा खोलो। अब ये लड़की कहाँ से आ गई? इसाक साहब देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं आपको शीशे के और मजीद फवायद बताना चाहता हूँ। हमारा मकसद शीशे की चीज़ों को अपने अपने किचन से निकाल के बाहर मार्केट में लाना है और दुनिया में फैला देना है। मसलन हमें प्यार देने वाली हमारी माँ घर में तो दही शीशे के बाउल में देती है, लेकिन स्कूल जाते हुए उसे प्लास्टिक का डब्बा हाथ में थमा देती है। और तुमने मुझे कहाँ फंसा? रोजमर्रा के हर काम में प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करने की आदत, लंच बॉक्स जैसी चीज़ों को हम शीशे का बनाना चाहते हैं। एवरीडे सीरीज के जरिए लोगों के सामने पेश करेंगे हम। इस तरह हम मार्केट में एक नई प्रोडक्ट लेकर आएंगे। हमारी कंपनी और उसकी गुडविल के साथ ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगी और छा जाएगी। शिमाल मेरे गेट पे खड़ी है, प्लीज फोन उठाओ। हमारी प्रोडक्ट 3 और बड़े ग्रुप्स के साथ लॉन्च होने जा रही है और उन 3 बड़े ग्रुप्स का नाम है
बच्चे, नौजवान और हर उम्र के बालिग इंसान। और ये प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे शिवान की बेगम यहाँ है, फोन उठाओ। बेटा, क्या हो गया? लिविन, सच में बहुत अफसोस हुआ यार, माफ करना यार। चलो अभी चलते हैं, फौरन चलो, चाहे मीटिंग रुक जाए, क्या करें, जाना तो होगा ना। बेटा क्या हो गया शिवान? मैं आप सब लोगों से बहुत माजरत चाहता हूँ, लेकिन बाबा, लेवेंट की खाला हॉस्पिटल में एडमिट है। देखे ना कितना परेशान है, शक्ल उतर गई उसकी। चलो, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन क्या करें, जिंदगी और मौत का सवाल है। चलो लेवेंट चलते हैं। चलो, बाबा कुछ नहीं कहेंगे। यार तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, इस लड़की का क्या करूं मैं? ये लड़की अंदर ना आ जाए कहीं, कमोड पे बैठ जाता हूँ। इसात, दरवाजा खोलो। अभी तो वहां खड़ा हुआ अपनी कहानियां सुना रहा था, अब मुझसे भाग रहा है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसात साहब, एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कहाँ छुप गए? हेलो मैम। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फिर से माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं शिवान साहब, फिर कभी सही। बस जैसे ही मसला हल हो जाता है, ये हम दोबारा से एक नई मीटिंग रख लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। लेवेंट, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? बाबा जान, मैं हूं ना, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? तहसीन साहब, जी वहाँ मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो हमारे कारोबारी लेवेंट, हैं इस बार, ये बताओ शिमाल वहाँ पे कैसे पहुँच गई? अरे यार, उससे राब्ता ही नहीं हो पाया। बैल गए, उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ ना। अरे, अब तक तो उसने पकड़ लिया होगा उसे। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछे, हमें वहाँ पहुँचना होगा। चलो। सलाम देवर जी। मुआ। मुझे अपने शौहर से काम था, इसलिए यहाँ उसे लेने आ गई, और मैं अपनी कंपनी भी देखना चाहती थी। भाभी, जबरदस्त काम किया आपने, यहाँ आ गई, पूरी कंपनी घूमिएगा। हमें थोड़ा जरूरी काम है, इसलिए हमें जाना होगा। ये लड़का भी थोड़ा अजीब सा है, हर वक्त जल्दी में, बिल्कुल मेरा कान की तरह। चलो जल्दी बताओ, कौन सी फाइल साइन करनी है? शाजिया, क्या कर रही हो तुम? काम कर रही हो? हाँ, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओकान कहाँ है वैसे? हाय मेरे शौहर, कितने मेहनती हो तुम। तुम क्यों आई हो यहाँ? मैं तुम्हें लेने आ रहा था। जान मैं रुक ही नहीं पाई, तुम जानते हो ना कि मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। खैर तो है, तुम यहाँ क्या कर रही अपनी हो? कंपनी देखने आई थी बाबा जान। सब ठीक ठाक तो है? यहाँ पर अचानक कैसे आ गई? ओकान के साथ एक काम से जाना था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। या अल्लाह, ऐसा क्या काम आ गया? क्या काम होगा बाबा, बस मियाँ बीवी थोड़ा सा घूम लेंगे। दरअसल विल्दान ने मीटिंग खत्म होने के बाद यहाँ आना था, बस ऐसे ही बाबा जान, आप जानते हैं ना कि शादी के बाद सरप्राइज देना बहुत जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल बेटी। शाजिया, तुम मेरे साथ आना जरा। देखा मेरी जान, मैंने जरा भी शक नहीं होने दिया। चलो डॉक्टर के पास चले, जल्दी चलते हैं। आराम से बोलो, यहाँ कोई सुन लेगा। सॉरी मेरी जान, तुम जानते हो कि मैं अपने जज्बात को काबू में नहीं कर पाती, लेकिन ये तुम्हारी ही गलती है। तुम जब भी सामने आते हो मैं दीवानी हो जाती हूँ, बिल्कुल पागल। अच्छा चलो यार। चलो चलते हैं, तुम भी बहुत एक्साइटेड लग रहे हो। आओ बेटी आओ। शाजिया, दरवाजा बंद कर दो। जी तहसीन साहब। तुम ये बताओ कि तुम शिवान की गर्लफ्रेंड को जानती हो? यानी नाज़ली। नाज़ली का नंबर? हाँ, टेलीफोन नंबर है तुम्हारे पास उसका? है तो नहीं, अगर आप कहते हैं तो निकाल लेती हूँ। नाज़ली, नाज़ली, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? पता है 40 मिनट के अंदर तुम्हें वहां पहुंचना है।
हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं डैम इट, क्योंकि मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी है। क्या मतलब कि कैंसिल कर दी है? तुम्हें अंदाजा है इन लोगों से मिलने के लिए हमने कितने लोगों की मदद ली है? क्या करूं डैम इट, मेरा जहन उलझा हुआ है, दिमाग में सिर्फ शिवान घूम रहा है। रात क्या हुआ था, शिमाल को हकीकत का पता चला या नहीं? कॉल नहीं कर सकती कि शक ना हो जाए। मेरे अल्लाह, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मीटिंग में ना जाके तुम्हें ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी? ऐसा नहीं चलेगा। ये लो, कॉल करो उन लोगों को, बोलो कि हम आ रहे हैं। हमें उनसे राब्ता करना होगा, वरना ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। शिवान कॉलिंग। क्यों कॉल कर रहा है? शिवान मुझे कंपनी से क्यों कॉल करेगा? बेचारे की चार्जिंग खत्म हो गई होगी। हेलो। अभी तक यहाँ खड़ी है, क्या करूँ इसका मैं? पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया, टेलीफोन भी गिर गया। इतनी दूर आके क्यों पार्क किया? हमारे पास वैसे ही टाइम नहीं है। ओह, ये बात तो मेरे जहन में आई नहीं। हमें गाड़ी वहाँ पे पार्क करनी चाहिए थी ताकि शिमाल आए और फौरन हमें देख ले। चलो भाई, अरे थोड़ा सा दिमाग से काम लिया करो यार, हर चीज़ मैं देखूं, तुम भी थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। चलो, उसके मुंह खोलने से पहले उसे ढूंढते हैं। चलो आओ जल्दी। मुझे यहाँ से निकालो यार। हेलो लिविंग, यार मेरी जान खतरे में, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। इतनी देर से अंदर ये क्या कर रहा है यार? मेरी तो समझ से बाहर है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। एक्चुअली उस वक्त आप इसाद साहब से बात कर रही थी, लेकिन मैंने इंटरप्ट किया आकर। ये बताएं कि इसाद साहब एक्टिंग के अलावा क्या निकाह का काम भी करते हैं? जहाँ तक मुझे पता है वो नहीं करते। आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। दाल में जरूर कुछ काला है। मैं कह रही हूँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पता लगा के रहूंगी। मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। यार आराम से निकालना मुझे, उस भूत बला से बचाओ मुझे यार। चुप हो जाओ, बच्चों की तरह रोना बंद करो। निकालने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें, जल्दी निकालो यार इसे। अरे तुम यहाँ कैसे फंस गए? पूछ रहा हूँ मैं कैसे फंस गया? अरे भाई वो लड़की दोपहर से दरवाजे पे खड़ी हुई है, मुझे फंसा के रखा हुआ है उसने। दरवाजे पे? हाँ मेरे दरवाजे पे खड़ी है। इसाद साहब, अब दर्द होता है तो होने दो, इसे यहाँ से निकालना होगा। सही, लेकिन आराम से भाई। खींचो खींचो। मुझे दर्द हो रहा है, आराम से यार। अरे ये तो गिर गया। भाई मेरे हाथ तो गए। इसाद साहब, इसाद साहब। अरे अल्लाह, कहाँ चला गया ये आदमी? अब ये क्या करने वाली है? क्या करेगी वो? पीछा करेगी, पीछा करती है, जिद्दी लड़की है। मैं जानता हूँ। गाड़ी में चलते हैं, पीछा करके हमें उसको रोकना होगा। चलो। भाई पहले मुझे अस्पताल ले जा सकते हो क्या? क्या लगता है कहाँ जाएगी? देखते हैं भाई, चलो बैठो। इंशाल्लाह इस काम के पीछे तुम नहीं होगी नाज़ली, तुम नहीं होगी। नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खुशामदीद नाज़ली साहबा। शुक्रिया। जी कहिए तहसीन साहब। बेटी माफ करना तुम्हें एकदम से बुला लिया, लेकिन ये बात करना भी जरूरी थी। देखो बेटी, मैं तुमसे खुल के बात करना चाहता हूँ। शिवान ने शादी कर ली, ये बात तो तुम जानती हो। शिवान एक शादीशुदा है ना?
देखो मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें मुजरिम नहीं कह रहा। मैं बेटे को पहचानता हूँ, जानता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि उसने तुम्हें कितनी उम्मीदें दी होंगी। वो शादी के बाद क्या करता है ये भी मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो शादी के बाद भी तुमसे मिलता है। अगर तुम ये कहो कि तुम उससे नहीं मिलते तो उस दिन तलाक वाले दिन तुम यूं अचानक नहीं आ जाती। सुनो बेटी सुनो, अगर मान लिया कि तुम नहीं मिलती थी तो तुम्हें कैसे पता चला कि उस दिन उसकी तलाक हो रही है और तुम वहां पर आ गई? तुम उस दिन वहां किस उम्मीद से आई थी? लेकिन ये मत भूलो, वो भी हम जानते हैं। अरे हमारी छोड़ो तुम, मैं जानता हूं कि शिवान की बीवी ऐसी नहीं है जिसको इन सब बातों की समझ है, लेकिन मुझे पता है अगर वो समझ जाती तो एक मुसीबत खड़ी हो जाती। तुमने इस बात का जरा भी नहीं सोचा, जरा भी नहीं सोचा। लेकिन मैं सोचता हूं, मुझे सोचना पड़ता है। पता है क्यों सोचना पड़ता है? क्योंकि मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करता हूं। सीधी सी बात है बेटी, वो लोग शादीशुदा हैं, मतलब तुम्हारा उससे कोई भी उम्मीद रखना ना तुम्हें जेब देता है और ना मेरे बेटे को। मेरे बेटे की तलाक हो जाए तुम ये चाहती हो ताकि वो तुम्हें अपनी बीवी बनाकर, मेरी बहू बनाकर मेरे सामने ले आए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें भी यही लड़का मिला था क्या? हम घर वाले होकर उसको नहीं समझा पाए, तुम क्या समझाओगी इसको? बेटी तुम मेरी यहाँ पर एक बात सुन लो, शिवान ने तुमसे ये नहीं कहा होगा, मैं जानता हूँ ये। तुम मेरी बात समझो बेटी, उन्होंने शादी कर ली है, अब वो शादीशुदा हैं। तुम अगर उनके बीच में आई और उसकी वजह से उनका घर टूटा, ये ठीक नहीं होगा बेटी, मेरी बात याद रखना। अफसोस है बेटी, तुम अपनी खुशी खुद तलाश करो, क्योंकि वो खुशी शिवान से तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। भूल जाओ शिवान को, तुम्हें भूलना ही होगा। क्या कर रही हूँ यार, मैं क्या कर रही हूँ? हम तैयार हैं डॉक्टर साहब, अभी बच्चा पैदा कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर कुछ ज़रूरी टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम काम शुरू करते हैं। टेस्ट? कौन सा टेस्ट? टेस्ट की ज़रूरत नहीं, हमें बहुत ज़्यादा जल्दी है, इमरजेंसी है। 2 मिनट के अंदर अंदर हमें बच्चा चाहिए जी बस। डॉक्टर साहब, कैसा टेस्ट? मैंने तो पहले दिन ही ओकान को देखा था और तैयार हो गई थी, टेस्ट की जरूरत नहीं। ओकान साहब, विल्दान बेगम, ये टेस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम यहाँ खिलौने वाले बच्चे नहीं बनाते, टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सारे टेस्ट आप जल्दी से कर लें, क्योंकि आपको पता है कि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी है। हाय मेरे शौहर, आपको क्या लगता है हमारे कितने लड़के और कितनी लड़कियां होंगी? मुझे लगता है एक लड़की तो जरूर होगी जो बिल्कुल मुझ पर जाएगी। मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि सब लड़कियां हो और वो तुम्हारी खूबसूरत बीवी की तरह दिखें, लेकिन एक लड़का भी तो हो। पहले ट्राई में हो जाए बस, मैं यही चाहता हूँ। क्या कहा मेरे शौहर? मैंने कहा बस सेहतमंद हो, अहम बात तो वही है। हाँ, सबसे अहम तो वही है। अम्मी जान तो 3 बच्चों का सुनकर पूरे शहर में ढिंढोरा पीट देगी। देखो, तुमने घर से आते हुए वहाँ किसी को शक में तो नहीं डाला ना, क्योंकि सरप्राइज सारा खराब हो जाएगा। नहीं, किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो ज्यादा गुस्सा तो नहीं होंगे? हमने किसी को बताया नहीं तो कैसे पता चलेगा? खैर छोड़ो इस बात को, वो जब बच्चे को गोद में लेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे खुद ही। हाय, बहुत खुश होंगे, है ना? और अम्मी जान तो उस फातिमा और उसकी सास के सामने बहुत डींके मारेंगी। मुझे तो अपने छोटे छोटे बच्चों की आवाज अभी से सुनाई दे रही है, तुम्हें भी सुनाई दे रही है ना? देखना तुम, हमारे ऊपर से सारी बुरी नजरें हट जाएंगी। बच्चों की बरकत से बच्चे बुरी नजर का तोड़ होते हैं, देखना तुम। स्टाफ अनाउंसमेंट, मॉर्निंग शिफ्ट अब खत्म हो रही है। ओहो, विल्दान को तो देखो जरा, टेस्ट ट्यूब बेबी वाले डॉक्टर के पास आई है, इसलिए उस दिन मेरे बच्चे को देख के जल रही थी। रुको सर। हेलो अम्मी, आपके लिए बड़ी जबरदस्त खबर लाई हूँ। चलो चलो, आज तो निवाल साहिबा की तरफ चलते हैं। जानती हैं आज हॉस्पिटल में मैंने क्या देखा? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, बंद करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इन्हें देखो, होश ही नहीं है। अंदर बाबा आया है, गधा आया है, कौन आया है ना कुछ खबर बाबा नहीं। जान कसम से मैंने आपको देखा नहीं।
वैसे भी तुम्हें इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बस लुटाना होता है। चलो जाओ, जाकर कपड़े चेंज करो, मुझे तुमसे एक काम है। खैरियत बाबा जान? तुम्हें क्या मतलब है इन बातों से? जाओ जाकर चेंज करो। खैरियत तो है बाबा। किधर जा रहे हैं आप? काम है हमें। क्या काम है आपको? भाई क्या मुसीबत है, जिसको देखो मुझसे हर वक्त सवाल करता फिरता है। तुम्हें क्या, अगर मैं कहीं सैर पे जाऊं? सैर? आप अपने बेटे के साथ जाएंगे? हो ही नहीं सकता। तो क्या है इसमें? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो मेरा ही बेटा है। अगर मैं उसके साथ सैर पे जाना चाहता हूँ तो क्या मसला है? ओहो, तो कोई ना कोई मसला है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। नहीं, क्या छुपा रहा हूँ भाई? आप ही बता दें। तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं। देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सच सच बताएं, क्या छुपा रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, बिला वजह मुझसे बकवास मत करो। अगर आप कुछ नहीं छुपा रहे तो बता क्यों नहीं देते मुझे? चलो इंग्लिश की शर्त तक तो ठीक है, लेकिन ये जर्मन जुबान की शर्त किस लिए भाई? ओह, मास्टर्स भी दरकार है यहाँ तो। मेरे पास ये सब होता तो क्या मैं सेल्स की जॉब तलाश करती फिरती? सीधे जाकर मैनेजर नहीं बन जाऊँ मैं? मेरा कहाँ रहेगा तुम? बाबा मैं कपड़े पहन रहा हूँ। जबान क्या चला रहे हो? बाहर निकलो। आपने ही पूछा। देखो फिर जवाब दे रहे हो, जल्दी नीचे आओ। क्या हो रहा है यहाँ? आओ एशली आओ, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। बाबा बताएंगे ये तो। या अल्लाह, बेटी कुछ भी नहीं हुआ है। बेटी, इस घर में कुछ लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। इस घर में बाप से इसी तरह बात की जाती है। पता नहीं मैं इनका बाप हूँ भी या नहीं। फूल हूँ या भंवरा हूँ, मेरी कुछ समझ नहीं आता। है कोई बात तो जरूर है। अरे बता तो रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। तुम क्यों चीख रही हो? अपने आप को जब भी आप कंफ्यूज होते हैं अपनी गर्दन पे यूं ही हाथ रखते हैं और इसको इस तरह से घुमाने लगते हैं। कुछ नहीं किया मैंने। देखो एशली, क्या ये झूठ नहीं बोल रहे? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन अंकल मैं करती भी तो क्या? लो, इस बच्चे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इससे क्या पूछूंगी? क्यों झूठ बोलूंगा मैं तुमसे? भाई तुम लोग ही सच बोल रहे हो, लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या करूं मैं कि तुम लोगों को यकीन आ जाए? ये कैसे तैयार हुए हो? क्या शादी पे जा रहे हैं? अपनी हालत तो देखो, क्या है ये? आ तो गया ना बाबा। चुप रहो, बदतमीज। चलो बाहर चलो। अब क्या है ये? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्या ये मेरी माँ लगती है? मेरे आने जाने पर टोक लगाती है। मेरी अपनी मर्जी नहीं है क्या? मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता कहीं क्या? हर वक्त मेरे बाहर जाने पर नजर रखती है ये लड़की मुझे पागल कर देगी, बिल्कुल पागल कर देगी। चलो चलो जल्दी चलो। बाबा जा कहाँ रहे हैं हम? अब ये यहाँ क्यों आई है? और कहाँ? अब ये कौंसल के अंदर जाएगी और हकीकत पूछेगी कि हम शादीशुदा हैं या नहीं। ये बिल्कुल बकरियों की तरह जिद्दी है। बस कोई चीज मिल जाए उसके एंड तक जाती है। हिला रहा हूँ, देखो देखो मैं हाथ हिला रहा हूँ। अब करना क्या है कोई प्लान तुम्हारे पास? अगर ये अंदर चले गई तो मैं लुट गया। अंदर ना जाए बस ये। नहीं, इन पैसों को मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकती। तुमने स्टूडियो के लिए कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे यार। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? यहाँ से बस में बैठने तक के तो पैसे हैं नहीं मेरे पास। ये ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें भी जॉब करके कुछ ना कुछ करके पैसे इकट्ठे करने होंगे एशली, नहीं तो स्टूडियो के लिए बचाए हुए सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और फिर स्टूडियो के ख्याल को भी खैर बात कहना पड़ेगा। बोलिए मेरी प्यारी सी दोस्त। एशली, तुम मुझे ये बताओ कि मैं जो कर रही थी क्या वो ठीक कर रही थी?
हाँ, ये आवाज़ कैसी है? मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या कुछ हुआ है? कुछ करना होगा। शिमाल को अंदर जाने से रोकने के लिए मुझे जरूर कुछ करना होगा यार। पर करूं तो क्या करूं मैं बना रही हूँ बात का पतंगड़। मेरी बात को समझो, तुम दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। और तुमने यूनियन काउंसिल का रास्ता लिया मतलब? और क्या कहोगी वहां जाकर शिमाल? कहोगी मतलब मैं शादीशुदा हूँ या नहीं, ये बता दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। एशली देखो, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज। ठीक है, फिर मैं अपना फैसला सुना रही हूँ। अंदर जाओ लड़की। एशली, बोलना मैं बदकिस्मत लड़की हूँ, हर वक्त मुसीबतों की तलाश में रहने वाली। अंदर जाओ यार, सच कह रही हूँ। अंदर जाओ और अपनी बेचैनी को खत्म कर लो। वैसे भी अगर मैं तुम्हें मना करूंगी तो तुम कौन सा रुकने वाली हो, ये बात हम दोनों जानते हैं। आइडिया। अगर शिमाल का पर्स चोरी हो जाए तो? क्या चोरी? हाँ चोरी। ओ भाई सुनो तो, क्या ये चोरी करने जा रहा है? फिक्र न करो, सब इतनी आसानी से होगा जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। एक छोटी सी चोरी का वक्त आ गया। अच्छा चोरी होगी तो क्या होगा? अरे शिमाल उस दफ्तर में जा ही नहीं पाएगी। बात का बाद में देखा जाएगा। Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kalmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin damat lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde,